अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद आसिम नाना। बैरी इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से आपको खुशामदीद। आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं आप लोगों के ही कुछ सवालों के जवाब देने के लिए। मेरा साथ देंगे हमारे आईसीयू के इंचार्ज आरिश वेलकम टू द शो। और क्या आप हमें बताएंगे कि आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन इकट्ठे हुए हैं? सर बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे जहन में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वायरस की जो नेचुरल कॉज ऑफ डिजीज़ है उसके बारे में हमें बताएं। आपका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा बीमार होता है तो फिर उसके साथ क्या हो सकता है, बिल्कुल। इसके मतलब आप जानना चाहते हैं। हमने इसको ज़्यादा आसान बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी एक फिगर बनाने की कोशिश की है। आप ये देखिए कि वो तमाम लोग जो इन्फेक्ट होंगे उनको आप 4 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें से 30% के करीब लोग वो होंगे जिन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वो आप उनको साइलेंट कैरियर कह लें, वो वायरस को हार्बर करेंगे लेकिन उनको खुद से कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप ये देखें, यहाँ पे हमने डिजीज़ का कोर्स जो है वो डेज पे डिवाइड किया हुआ है। तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर ये लोग जो है 5-1 दिन इनको कोई डिजीज़ कोई सिम्टम कुछ नहीं होगा। तो लेट्स सी, हम इनको कहते हैं नो सिम्टम्स। और उसके बाद इनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये जो है, ये सारी जो हमने बार बनाई है, ये इनकी सेफ्टी बार है। यहाँ पे ये सेफ हो जाएंगे वायरस से। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि तकरीबन 14 दिन तक ये लोग जो हैं, अगरचे इनको खुद से कुछ भी मसला नहीं है, ये तकरीबन 14 दिन तक दूसरे लोगों के लिए इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होती है, मेरा ख्याल है ये भी आपका एक सवाल होगा, इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। तकरीबन 55% लोग वो होंगे जिनको माइल्ड सिम्टम्स होंगे। माइल्ड सिम्टम्स से मेरी मुराद है हल्का फुल्का जिस्म में दर्द होगा, गले में दर्द होगा, शायद थोड़ी बहुत खांसी है और बस, उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे। तो एक बात याद रखिए कि तकरीबन पहले 5 दिन वायरस के उनके जिस्म में जाने के बाद पहले 5 दिन इनके लिए भी कोई सिम्टम डेवलप नहीं होगी। उसके बाद इनको माइल्ड सिम्टम्स डेवलप होंगी जो कि तकरीबन 1 हफ्ते तक रहेंगी और उसके बाद ये भी ठीक हो जाएंगी। और इसके बाद इनकी भी इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। लेकिन चूंकि इनको सिम्टम्स डेवलप हुई थी, आप ये याद रखिए कि इनकी इन्फेक्टिविटी जो है, या ये वो टाइम पीरियड जिसमें ये दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा है। वो तकरीबन जो है वो तीसरा हफ्ता भी इसमें शामिल आप कर दीजिए। सिर्फ 10% लोग वो हैं जिनको मॉडरेट सिम्टम्स डेवलप होंगी। और मॉडरेट सिम्टम से मेरी मुराद है खांसी, सीने में घुटन और शायद उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। ये वो लोग हैं जिनको अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा और तकरीबन 2-1 हफ्ते के बाद ये भी रिकवर होना शुरू हो जाते हैं और उनमें भी इम्यूनिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। लेकिन वही बात यहाँ पे आप याद रखिए कि मैंने एरो बनाया है कि इनकी भी जो दूसरों को इन्फेक्ट करने का पोटेंशियल है, जो पीरियड है, वो मज़ीद आप एक्सटेंड कर लीजिए, 3 हफ्ते से भी ज़्यादा हो सकता है। सिर्फ 5% लोग वो हैं जिनको सीवियर सिम्टम डेवलप होंगे। सीवियर सिम्टम से मुराद है कि उनको रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और उनको आईसीयू की ज़रूरत पड़े और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इनमें से कुछ लोग वो हैं जो वेंटिलेटर से रिकवर कर जाएंगे और उनको इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। कुछ लोग जो हैं बुरा मोहल्ला अनफॉर्चुनेटली जो है वो ठीक नहीं हो सकेंगे और उनकी वफात हो जाएगी। अब यहाँ पर यह याद रखिए कि पहले 5 दिन जो है इनमें से किसी को भी कोई सिम्टम डेवलप नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। सर आपने बहुत अच्छे से समझाया। मेरा एक और सवाल है कि अगर सब लोगों ने इसमें ठीक हो जाना है तो जिन 5% लोगों को आईसीयू की नीड पड़नी है, तो दुनिया में इतना पैनिक क्यों फैला हुआ है, इतना मसला क्यों है इसका? बहुत ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि दुनिया में इतना पैनिक क्यों है, या पैनिक पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा पैनिक क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको एक मिसाल दे के वादे करने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें हमारी पॉपुलेशन इस वक्त है 22 करोड़। अब 22 करोड़ में से फर्ज करें सिर्फ 10% लोग वो हैं जिनको ये तकलीफ डेवलप होती है। अब अगरचा हमारी हरकतें 10% वाली नहीं है, मैं आप लोगों को साथ साथ बता दूँ। तो 10% लोग अगर हमारे बीमार होते हैं तो यहाँ पे 22 करोड़ का 10% कितने बनेंगे? तकरीबन बनेंगे 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ और 20 लाख। अब 2 करोड़ 20 लाख में से 30% वो होंगे जो ठीक हो जाएंगे और वो तकरीबन बनेंगे 66 लाख। ठीक है,
50-55% वो लोग हैं जो कि माइल्ड सिम्टम्स डेवलप करेंगे, और ये बनते हैं तकरीबन 1 करोड़ और कितने बने रिजवान? 1 करोड़ और 21 लाख। अब ये 1 करोड़ 21 लाख वो लोग हैं जो माइल्ड सिम्टम्स में हैं। अब इनमें से कितने इधर स्लिप कर जाएंगे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो वर्स हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से वो लोग होंगे जिनके साथ कोई कोमॉर्बिडिटीज हैं और वो थोड़े सिम्टम्स से स्टार्ट होंगे और सडनली जो है वो मॉडरेट में या मॉडरेट से वहाँ जा सकते हैं। चले हम कहते हैं वो यहाँ नहीं भी जाते, तो 1 करोड़ 21 लाख वो लोग हैं जिनको माइल्ड डिजीज होगी वो ठीक हो जाएंगे। 10% वो हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। और लेकिन एक बात और थोड़ी मैं दोबारा से बता दूं कि 1 करोड़ 21 लाख जो माइल्ड सिम्टम वाले हैं इनको क्वारंटीन तो आपको करना पड़ेगा ना, इनको आपको आइसोलेट तो करना पड़ेगा। तो क्या आपके पास 1 करोड़ 21 लाख आइसोलेशन हैं? पहला सवाल। दूसरी बात ये कि अगर 10% जो हैं वो मॉडरेट सिम्टम में जाते हैं तो 10% तकरीबन बनेंगे इसके 2 करोड़ 20 लाख के बन जाएंगे 22 लाख। अब 22 लाख लोग वो हैं जिनको मॉडरेट सिम्टम्स हैं, जिनको लाजमी अस्पताल में दाखिला मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए और उनकी केयर की जानी चाहिए। क्या आपका मुल्क जो है वो 22 लाख लोगों को अस्पताल में दाखिल कर सकता है, और वो भी आइसोलेशन रूम्स के साथ? अच्छा, 5% कितने बचे? 11 लाख। अब 11 लाख लोग वो हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है। हमारे पास कितने वेंटिलेटर्स हैं आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, तो लिहाजा इस बात का याद, अच्छा ये तो वो है ना, मैंने कम से कम 10 लाख की बात की। अमेरिका जैसे मुल्क का अंदाज़ा ये है कि उनको 40 से तकरीबन 70% तक अमरीकी जो है वो मुतासिर हो जाएंगे। और अमरीकी वो कौम है जो इंतहाई मोहतात है, बहुत ज़्यादा वो उनमें से लोग पढ़े लिखे हैं और वो तकरीबन बात मानने वालों में से। और हम वो लोग हैं जिनके बारे में मैं कुछ मज़ीद इसलिए नहीं कहना चाहता कि लोग नाराज़ ना हो जाएं, लेकिन आप देख लें कि अगर हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, फ़र्ज़ करें हम 40% जो है हमारे लोग बीमार हो जाते हैं। अब 40% को आप देखें तो 22 करोड़ का 40% कितना बनेगा? 8 करोड़ 80 लाख। अब आप देखें जी 8 करोड़ लोग जो है ना, 8 करोड़ 80 लाख, अगर फर्ज करें इसको हम राउंड फिगर में निकाल लेते तो 9 करोड़ लोग वो हैं जो बीमार हो जाएंगे। अब 9 करोड़ में से फर्ज कर, ठीक है जी 30 लाख ठीक हो जाते हैं, तो वो बनेंगे कितने? 2 करोड़ 64 लाख 65 लाख के करीब लोग बनेंगे। तो 2 करोड़ लोग जो है ना वो चलें ठीक हो जाएंगे इन 9 करोड़ में से, ठीक है। और 55% कितने बने? 4 करोड़ और तकरीबन 84-85 लाख। तो 4 करोड़ 85 लाख जो हैं ये वो हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स होंगी और आपको आइसोलेशन चाहिए। तो अब आप देखें ना सिचुएशन की ग्रेविटी कितनी ज़्यादा शदीद होती जा रही है। और उसके बाद 10% लोग वो हैं आरिश जिनको मॉडरेट सिम्टम्स होंगी, और 10% अगर 9 करोड़ का 10% अगर आप लें तो तकरीबन 90 लाख लोग बनते हैं। तो 90 लाख लोग जो हैं 90 लाख 88 लाख के करीब, ये वो लोग हैं जिनको लामहाजा आपको हॉस्पिटल में दाखिल करना है, आइसोलेशन में रखना है, और उसके साथ साथ जो है वो आपको उनको ऑक्सीजन भी देनी है, सिम्टम ट्रीट भी करनी है, मेडिसिन भी प्रोवाइड करनी है। इनके और भी मसले मसाइल होंगे जिनको साथ में ट्रीट करना पड़ेगा। किसी को चेस्ट की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की इश्यूज़ हैं, किसी की डायबिटीज़ है। तो आप देखिए कि आपके ऊपर कितना लोड जो है वो पड़ेगा एकदम अस्पताल के ऊपर। और अब आप इस तरह 40% का जो 9 करोड़ थे उसका 5% निकालें तो तकरीबन 44 लाख लोग वो हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से आप हिसाब लगा दीजिए कि 44 लाख वेंटिलेटर अगर आप नहीं दे सकते तो ये लोग वो हैं जो मर जाएंगे फॉर श्योर। तो इसलिए हम लोग सारे पैनिक नहीं कर रहे, हम सब आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, अपने आप को महफूज रखें, अपनी फैमिली को महफूज रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को मेरा ये मैसेज जो है वो समझ आ गया होगा। सोशल डिस्टेंसिंग क्यों ज़रूरी है, क्वारंटाइन क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर हम आपके लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।